Mole é o brabo da putaria. Copiou? Sequenciado, empurra e toma, sequenciado, empurra. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लिटिल वंदना PRJP। आप भी सोच रहे होंगे क्या हो रहा है। कल है भैया की इंगेजमेंट और उसकी तैयारी हो रही है। ये देखिए हम लोग मैच देखते देखते तैयारी भी कर ले रहे हैं। फिर अगली सुबह मैं और दीदी जाते हैं पार्लर अपना हेयर स्टाइल बनवाने। ये देखिए पार्लर, आपको भी अगर ऐसे कुछ भी सुविधाएं चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर पार्लर था बंद और फिर ये बच्चे को देखा, बहुत क्यूट लगा। फिर इसको बुलाया लेकिन इसने भी भाव नहीं दिया मेरे को। उफ। फिर खुलता है पार्लर और हम लोग पार्लर के अंदर जाते हैं अपना हेयर स्टाइल बनवाने और दीदी का भी हेयर स्टाइल बनवाने। तो सबसे पहले दीदी का हेयर स्टाइल बनना स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद मेरा हेयर स्टाइल बनना स्टार्ट होता है। फिर आप लोग को हम फाइनल लुक दिखाते हैं हेयर स्टाइल बनने के बाद। मेरा और दीदी का हेयर स्टाइल बन जाता है और ये है मेरा फाइनल लुक और ये है दीदी का फाइनल लुक। फिर हम लोग घर जाते हैं वापस। हेयर कट, हेयर स्पा, स्ट्रेटनिंग, फेशियल, वैक्सिंग, ब्लीच, ब्राइडल सर्विस, मेडिकेयर, पेडिकेयर, मेकअप, इन सब चीज़ में से आपको कुछ कराना है तो मैंने वीडियो के पहले ही आपको इनका बोर्ड दिखा दिया था, वहाँ पे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। घर आते ही जल्दी जल्दी से बगदादी मम्मी का हेयर स्टाइल बनाती हूँ और फिर खुद भी रेडी होती रहती हैं। और फिर मुझे मेकअप करना होता है मम्मी का, तो मैं मेकअप करती हूँ मम्मी का। और ये देखिए आप इन महाराज का देखिए आप। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। फिर मम्मा का मेकअप करने के बाद मैं खुद अपना मेकअप करती हूँ और फिर मेरा छोटा भाई मुझे बहुत रोस्ट करता है मेकअप को लेकर भी। सुनिए, देख लो भाई, स्किन के ऊपर इतनी बड़ी लेयर लगती है तब जाके आदमी कैमरे के आगे इतना बढ़िया दिखता है। सुंदर है कि नहीं, कैसी है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मुझे दिलाएगी, आप लोग जल्दी से वायरल करो वीडियो। बाय। ये फंस गया सीएम। आप देख सकते हैं चाचा जी हो गए थे फायर हम लोग पे, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। बिकॉज सारी गाड़ियाँ निकल गई थी, बस एक हमारी ही गाड़ियाँ थी जो अभी तक निकली नहीं थी। इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग अपने घर को बंद किया और फिर सारे लोग बाहर निकले। फिर कार थी, कार में हम लोग बैठे। फिर कार में बैठने के बाद तो हमारे अभी मेकअप्स तो बाकी ही थे, तो कुछ मेकअप हम लोग ने कार में बैठ कर किए। जैसे मैंने नेल पेंट नहीं लगाया था तो मैं कार में बैठ के अपना नेल पेंट लगाई। और फिर अब आप देखिए ये मेरा फाइनल लुक। फाइनली हमारी भी गाड़ी निकल चुकी थी और आगे चल के हमारी गाड़ी रुकी बिकॉज सारी गाड़ियों का वेट हो रहा था ताकि सब लोग साथ में चल सके। और लगी थी सबको भूख, तो फिर भाई गया कुछ सामान लाया, मीन्स जैसे कुरकुरे, चिप्स। और आपको पता है जब तक ये सब खाओ ना तब तक लगता नहीं कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम लोग चिप्स उप्स खाए जल्दी जल्दी और गाड़ी का वेट कर रहे थे हम लोग 10 मिनट से। फिर सारी गाड़ी आती है और हम लोग की गाड़ियाँ चल देती हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हाँ, फाइनली 1 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनी पे। फिर हम लोग को अंदर बैठाया जाता है, पानी वगैरह दिया जाता है और पानी में ये हमको मिलता है। फिर सब खाते हैं और अपने सखी सखा से सब लोग बात करते हैं। मेरे पास कोई नहीं था तो फिर मुझे एक बच्चा मिला और मैंने उसे ही परेशान करना स्टार्ट कर दिया और ये खूब इरिटेट होता है। मैं इसको बहुत इरिटेट कर, फिर गर्मी लगती है। फिर मेरी चाची की लड़की रहती है, उसके साथ हम लोग हवा की खोज में निकल जाते हैं और फिर हमें एक कूलर दिखता है, उसके सामने हम लोग बैठ के हवा लेते हैं। और फिर उसके बाद हम सब लोग जाते हैं नाश्ता करने। फिर नाश्ते में ये देखिए बबीता दी की ड्यूटी लगी रहती है चाउमीन पार्सल करने में। फिर हम चाउमीन ले लेते हैं और अपनी गैंग के साथ चाउमीन का मज़ा लेते हैं। तो फिर कुछ ही देर बाद मेरी भी ड्यूटी लगा देते हैं ये लोग चाट पार्सल में और फिर मैं चाट सबको पार्सल करती हूँ और खुद भी चाट लेकर वहाँ से जल्दी से निकल लेती हूँ, नहीं तो सच में ये लोग मुझे पार्सल गर्ल समझने लगेंगे। फिर हम अकेले जाके चाट का मज़ा लेते हैं और फिर चल देते हैं हम लोग भीख मांगने। ओ सॉरी मतलब फुल की खाने। और लकीली मुझे भीख मिल जाती है, मतलब कि फुल की मिल जाती है। और ये देखिए मेरी रिसेंटली शादी में मिली हुई नई फ्रेंड है और हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग जाता है चाउमीन, तो हम दूसरी प्लेट लेने जाते हैं स्टॉल पर। और फिर चाउमीन खाने के बाद
बाद हम लोग जाते हैं भैया और मामा के पास। भैया को कुछ क्रीम वगैरह पाउडर वगैरह देते हैं तो भैया लगाते हैं। और फिर ये देखिए आज है मैच आरसीबी वर्सेस सीएसके, जो कि किसी हाल में छूटना नहीं चाहिए। और यहाँ पे सब लोग मैच देख रहे थे। फिर सैफर्ट ने जो भाई हार्ट अटैक दिया सीएसके को कि हम लोग को मज़ा आ गया। फिर सगाई का टाइम हो गया था, फिर सब लोग चल दिए थे सगाई की लोकेशन पे। और ये देखिए हम लोग भी आ गए सगाई की लोकेशन पे। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि इनका लाइट एक लेडीज़ के सर पर गिरने से बच गया। 1 सेकंड लेट है, नहीं तो आप भी एक्सीडेंट अपनी आंखों से लाइव देखते। फिर उसके बाद भैया का पूजा होता है कुछ, उसके 1 घंटे बाद भाभी आती हैं, भाभी का भी कुछ पूजा होता है। और फिर बैठे बैठे हम लोग को लग गई थी प्यास और हमने एक छोटी बच्ची से पानी मंगाया और वो इतनी क्यूट थी, बिना सवाल के हम लोग के लिए पानी लेके आई। और फिर एक एक करके सब लोग भाभी को देते हैं गिफ्ट और इनकी जो रस्म होती है वो रस्म कंप्लीट करते हैं। इसी बीच वो लोग कोल्ड ड्रिंक देते हैं सबको, बट अफसोस मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पसंद। काश इसकी जगह माजा होता तो मैं 4-5 गिलास ऐसे ही पी जाती। फिर भाभी वाला रस्म होता है और फिर भाभी जाती है। रस्म होने के बाद फिर हम लोग आपस में अपनी फ़ोटोज़ खींचते हैं और भैया स्टेज पे आ चुके रहते हैं तो मैं जाती हूँ भैया के साथ सेल्फी लेने और फ़ोटोज़ क्लिक करवाने। फिर उसके बाद और सब आते हैं भैया के साथ फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। फिर कुछ ही देर बाद ब्राइड की एंट्री होती है। फिर भैया और भाभी की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं। उसके बाद भैया वरमाला पहनाते हैं भाभी को और इंगेजमेंट रिंग। फिर उसके बाद भैया भाभी के कुछ एस्थेटिक फ़ोटोज़ होते हैं। फिर सब लोग जाते हैं नीचे खाना खाने, बहुत तेज़ भूख लगी थी। फिर खाना खाने के बाद कुछ फ्रूट्स खाए और किसी प्रकार का ड्रिंक था, मुझे भी नहीं पता, बस पी लिया। खाना खाकर मैं वापस गई तो देखा एंगेजमेंट हो चुकी थी। लोकेशन मुझे अच्छी लगी तो मैं वहाँ अपनी फ़ोटो क्लिक की और फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम नीचे आ गए थे। फिर देखा रात के 1:30 बज चुके थे और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। ऑलमोस्ट मैं वहाँ सो ही गई थी। फिर अफसोस मुझे उठा दिया गया था, लेकिन तब भी मैं आधी नींद में उठी थी। फिर कुछ रस्म होता है कि लड़की वाले लड़कों को गिफ्ट्स देते हैं और फिर लड़की वाले हम लोग को गिफ्ट्स देते हैं और मुझे ये ड्रेस मिलता है और कुछ पैसे मिलते हैं। फिर ये सब रस्म होने के बाद हम लोग वापस गाड़ी में जाते हैं बैठने। ये देखिए रात के बज गए थे 1:45 और फिर सब गाड़ी में बैठते हैं और हम लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। और बबीता दी तो गाड़ी में ही सो गई थी। फिर हम लोग 2:36 तक घर पर पहुँचते हैं। घर तक पहुँचते पहुँचते तो मेरी तो नींद ही उड़ गई थी भाई। और फिर हम लोग घर के अंदर आते हैं और ये देखिए सारा सामान मुझे ही पकड़ा दिया जाता है। फिर मम्मा दरवाज़ा खोलती हैं। फिर हम सोचते हैं कि अब जाएंगे डायरेक्ट कपड़े उतारेंगे, मेकअप रिमूव करेंगे और सो जाएंगे, लेकिन अफसोस जल्दी जल्दी में जो हम लोग ने अपनी घर की हालत की थी वो बताने लायक नहीं है। ये देखिए कमरा नहीं कबाड़ खाना है और दूसरे कमरे की हालत भी देख लीजिए भाई। फिर मेरा फ़ोन हो गया था डिस्चार्ज, मैंने उसको चार्ज लगाया। फिर अपने ड्रेसेस चेंज किए, अपनी हेयर स्टाइल मैंने खोली। फिर मैंने किया मेकअप रिमूव और ये देखिए टेम्परेरी हम लोग ने रूम साफ़ कर लिया था क्योंकि सब थक चुके थे और बहुत तेज़ नींद लगी थी सबको। और मैं भी जा रही थी गाइस सोने। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा और अगर कोई भी कमी होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो गाइस मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। देखिए रात के बज रहे हैं 3:15 और मैं जा रही हूँ सोने। तो गाइस गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।